जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि 2021 की सारी परीक्षाएं आपकी हो गई हैं और बहुत तीव्र गति से 2026 नई टीजीटी पीजीटी के वैकेंसी का शोर है। और जो गलत भी नहीं है, ये आपको भी बेहतर पता है, वो गलत नहीं है। और उसके लिए मुहर लगाने का काम ये आपका कल कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 21 तारीख का है प्राचार्य, ये टीजीटी पीजीटी का नहीं है लेकिन प्राचार्य का है। प्राचार्य का है तो उसमें देखिए कितनी फास्ट चीजें हो रही है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का ही है, जो आयोग 3-4 साल से सोया हुआ था, एकदम 26 में जागे हैं, हड़बड़ाहट में एकदम जागे हैं और सब कुछ एकदम बड़ा तेजी से हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, प्राचार्य का जो है वो ऑनलाइन पंजीकरण ओटीआर आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 21/7 यानी इसी 21 कल से ही शुरू हो गया। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 20/8 कब है, 20/8 यानी 20 अगस्त को। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की तिथि 23/8/2022 को। और परीक्षा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, परीक्षा की तिथि 24/9/2026 यानी कि 3 महीने के अंदर सारा कहानी खत्म। 3 महीना के अंदर, उसके बाद आप रिजल्ट चाहे जब दें, लेकिन आपको तो फॉर्म भरने और एग्जाम तक की सारी बातें इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि 21 तारीख से कहानी शुरू हुई है और 24/9 को यानी 24 सितंबर को कहानी खत्म हो जा रही है। इसी आयोग को आपको टीजीटी का भी परीक्षा कराना है, पीजीटी का भी परीक्षा कराना है। ये कई बार मैं बोलता तो था, लेकिन जब तक कोई सबूत ना आ जाए, ठोस बात ना हो जाए, बात करना बेमानी थी। तो ये आपका अब सबूत भी है। तो ये मान के चलिए कि जल्दी ही अब आपका टीजीटी पीजीटी, ये नहीं कह रहा हूं कि कल ही आ जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से हर मंगलवार को एक बार नजर जरूर दौड़ाइए रहिएगा, क्योंकि मैक्सिमम इस तरह से जो आयोग के निकल करके चीजें आती है वो ज्यादातर मंगलवार को ही आती है। अगर बीच में कभी आता तो वही बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन टीजीटी पीजीटी में भी आपका देर नहीं है। और इतना मान के चलिए कि दिसंबर के पहले पहले अगर अगस्त में भी आता है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपका एक हो सकता है, नवंबर में हो जाए, हो सकता है एक दिसंबर में हो जाए, लेकिन दिसंबर तक इसके वारे न्यारे आपके कर दिए जाएंगे। तो जो अक्सर आप लोग बोलते थे, अरे सर जब आएगा तो देखा जाएगा, आएगा तो देखा जाएगा, तो आप दूसरे की बातों में नहीं आना चाहिए। तो जो कहते हैं ना कि हर बात, मतलब कुछ सीखने के लिए अपने गलती होने का इंतजार नहीं करना है। अब जैसे परीक्षा हो गया, बहुत लोगों को अपनी गलतियां पता चल रहा है कि हमने ये गलती की थी, इस वजह से नहीं हुआ था, ये गलती की थी, इस वजह से नहीं हुआ था। लेकिन क्या जरूरी है कि हर बार हम अपनी गलतियों से ही सीखें? सफल होने के लिए दूसरों की गलतियों से सीखना जरूरी है। दूसरों की, जो जो नए बच्चे खास करके हैं, जो पुराने नहीं है, पुराने हैं तब तो कोई बात ही नहीं, उनको अपनी गलतियां पता ही है, लेकिन जो नए बच्चे खास करके हैं उनको अपने सीनियर्स, जो पहले 2022 वाला एग्जाम दिए हैं, वो एलटी का दिए हो चाहे टीजीटी पीजीटी का दिए, उन गलतियों से उन्हें सीखने का जरूरत है। अब समस्या होती है कि गलतियां होती क्या क्या है आपका। एक गलतियां तो यही है आपका कि हम सिलेबस का सही समझ ना रखना। सिलेबस जब भी आयोग जारी करता है तो एक आध क्वेश्चन, जैसे एक इंग्लिश को आप अपवाद मान सकते हैं, इस बार इंग्लिश वाले में बहुत कुछ आउट ऑफ सिलेबस आ गया था आपका, ठीक है, तो वो अनफॉर्चुनेटली अलग अलग सब्जेक्ट अलग की बात हो गई। एक आध क्वेश्चन की बात ना किया जाए, लेकिन 99% ज्यादातर केसेस में तो 100% ही सिलेबस के अंदर ही आता है। कि सिलेबस में बहुत सारी चीजें, कभी कभी ऐसा होता है कि एक लाइन में छोटा सा दे दिया जाता है, उस सिलेबस को हम नहीं समझ पाते हैं और उससे रिलेटेड कई सारी चीजें हम नहीं पढ़ते हैं, तो बाद में होता है कि यार वो तो सिलेबस में था ही नहीं। लेकिन उसके अंदर, ठीक है, लाइन के अंदर भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, चूंकि वो नहीं लिखा होता इसलिए आप उसे पढ़ते ही नहीं है। आप उसे जब पढ़ाया भी जाता तो कहते हैं अरे सर ये चीज सिलेबस में कहाँ है, और वो चीज कई क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलता है। तो जो सिलेबस में लिखा उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो हम तैयार नहीं करते हैं, जिस वजह से कुछ क्वेश्चंस हमारा रह जाता है। दूसरा क्या, पीवाई क्यू को हम हल्के में लेते हैं।
या तो पीवाईक्यू हल्के में लेना मतलब क्या, उसका सॉल्यूशन आप देखते गए, हाँ ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो हो जाएगा करते हैं, एग्जाम में जाकर के हम कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा बहुत। पीवाईक्यू करने का मतलब ये नहीं होता कि उसका हम रट्टा मार रहे हैं, पीवाईक्यू का ये मतलब नहीं कि हम उसको रट्टा मार रहे हैं। पीवाईक्यू करने का मतलब होता है कि इतनी बार उसको हमने किया है, उसके आंसर्स तक याद हो गए हैं, मतलब उसके कॉन्सेप्ट को तो हमने समझा ही समझा है और बार बार कैलकुलेशन किया है जिसके आंसर्स तक याद हो गए। तो अगर कॉन्सेप्ट भी उसका समझा रहेगा, तो अगर पीवाईक्यू में थोड़ा बहुत चेंजेस भी हो गया, जिसका कि सबसे बड़ा एग्जांपल इस बार वाला एलटी था, एलटी में भी ढेर सारे पीवाईक्यू ही थे, ऐसा नहीं कि पीवाई क्यू नहीं था, लेकिन उसका फॉर्म चेंज कर दिया था उन्हीं पीवाई को, कुछ में स्टेटमेंट का बना दिया था, कुछ में आपका असर्शन रीजन बना दिया, कुछ में उसने मैचिंग का बना दिया। जो पहले वन लाइनर थे उसको चार वन लाइनर को मिला के एक ठो मैचिंग का सवाल बना दिया, दो ठो वन लाइनर बना करके उसको एक ठो स्टेटमेंट का बना दिया। तो अगर वो कॉन्सेप्ट से समझे रहेंगे तो बोला बेटा फंसाना चाह रहे हो, हम फंसेंगे नहीं, हम पढ़ा हूं, मैंने पढ़ा है मैंने और कई बार लगाया है, हम तुम्हारे झांसे में ना आएंगे। तो उसी तरह से रटना नहीं होता, मतलब बार बार उसको 10 बार 5 बार लगाने का प्रयास करना पड़ता है, इतनी बार कि उसके आंसर्स तक याद हो जाए, कॉन्सेप्ट को समझ करके भी लगाए रहेंगे तो जो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी नहीं। तीसरी गलती जो करते हैं, जो कई बार मैं बता चुका हूं, कि पीवाईक्यू का मतलब केवल टीजीटी पीजीटी का, मतलब यूपी टीजीटी देने जा रहे हैं तो लोग समझते हैं कि यूपी टीजीटी का पीवाईक्यू तैयार करना, जो 500-600 क्वेश्चन है, 6-7 बार का 2000 के बाद वाला, 7 बार पेपर हुआ, 6 बार पेपर हुआ, तो 500-600 क्वेश्चन कर लेंगे, वह काम चल जाएगा। नहीं मेरे भाई, पीवाईक्यू का हम बार बार पीवाईक्यू बोलते हैं, टीजीटी पीवाईक्यू नहीं बोलते हैं। पीजीटी वाला भी टीजीटी में पूछता है, बीपीएससी वाला भी टीजीटी में आता है, एनडीए वाला भी टीजीटी में आता है, एक ही टीवी जो इंजीनियरिंग वाला होता है उसका भी आता है। ठीक, थोड़ा सा लेवल अप कर दिया, थोड़ा सा लेवल अप कर दिया आपका, तो जेई मेन, जेई एडवांस वाला तो नहीं, जेई मेन का जो थोड़ा बहुत तो मतलब एवरेज क्वेश्चंस है, 2 4 10 क्वेश्चंस, वो भी आ जाता है। तो पीवाईक्यू कहने का मतलब कि जहां जहां, मतलब जिसके जिसके सिलेबस से आपका सिलेबस मैच करता, उन सारे एग्जाम्स का आपका पीवाई देखना पड़ता। तो आप कहोगे सर इतना पीवाईक्यू कितना करेंगे सर, आप इतना पीवाईक्यू कितना कराए, तो ये बात नहीं होती है मेरे भाई। ऐसा नहीं कि पीवाई क्यू किए हो, जैसे एनडी जेई मेन का करोगे, तो जेई मेन का अगर 25 साल का उठा लिया जाए, एनडीए का पेपर उठा लिया जाए, तो आधे ज्यादा सवाल उसके एनडीए में जेई मेन वाले मिल जाएंगे आपको। ठीक है, टीजीटी पीजीटी पुराना 6 साल 7 साल का उठा, 7 साल का उठा लोगे, मान लो होना चाहिए कितना, 900 क्वेश्चन, 875 क्वेश्चन आपका होना चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर के आपको 400 सवाल मिलेगा, 400, 350 से 400 सवाल से ज्यादा नहीं मिलेगा। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ, एलटी का लीजिए, जीआईसी का ले लीजिए, मतलब जो सिलेबस मैच करता है हमारा। तो सिलेबस को अच्छे ढंग से समझ करके उससे मिलता जुलता जो भी पीवाईक्यू है हमारा, वो करना। वो हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैथ साइंस हिंदी इंग्लिश, मतलब हिंदी इंग्लिश में तो भाई जेई मेन एनडीए होता नहीं है, ये तो मैं मैथ्स वाले के लिए बात हो गई। लेकिन जो केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, डीट्रिपलएसबी हो गया, बीपीएससी हो गया, उस तो हर सब्जेक्ट का होता, तो वो सारे पीवाईक्यू आपको उससे मिलते जुलते सिलेबस वाले सबके पीवाईक्यू देखने होते हैं। टीजीटी का टीजीटी में रिपीट करने की संभावना बहुत कम होती है, बहुत कम, बहुत कम, मुश्किल से 10-5 क्वेश्चन मिल जाए तो मिल जाए। लेकिन अगर ये सारे पीवाईक्यू देखेंगे तो किसी भी साल का पीवाईक्यू उठा के आप, मतलब 10 साल का अगर ये देख लिया जाए और इस बार का आप देख लो, या 2021 वाला टीजीटी आप देख लो, मोर देन 80% क्वेश्चंस उन्हीं में से आता है, नया क्वेश्चन बना करके आयोग नहीं देता। और इस बार अगर आप एआई जनरेटेड की बात करो, तो एआई भी उन्हीं क्वेश्चंस, एआई खुद थोड़ी क्वेश्चन जनरेट करता है। ठीक है, जितना डाटा भाई उपलब्ध है, जितना ऑनलाइन मीडिया में, ऑनलाइन में उपलब्ध है आपका, उन्हीं से वो क्वेश्चंस को फॉर्म करता है आपका। कौन सा क्वेश्चन इस बार नया था, या एलटी का उठा के देख लीजिए, थोड़ा सा पैटर्न जरूर बदला हुआ था। जीआईसी का, आप जीआईसी का भी उठा के देख लीजिए, मेरे कहने पे मत जाइए, मेरे कहने पे आपको जाने की जरूरत है। मैं हमेशा कहता हूं सुनो सबकी, करो अपने मन की। ठीक है, जीआईसी का भी उठा के आप देख लीजिए। हाँ, लेंदी लेंदी क्वेश्चन थे, लगाने जाएंगे तब बहुत टाइम हो लगेगा, लेकिन
जिसने पी वाई क्यू 5 बार 7 बार अगर सारे लगाए हैं तो 80 सवाल में 60 सवाल, वहां भी 60 से 65 सवाल आपके वही पी वाई क्यू के थे। कब कुछ डीजी ट्रिपल एसवी वाला था, कुछ राजस्थान वाला था, कुछ पता चला केवीएस एनबीएस वाला था आपका। मतलब जिससे जिससे सिलेबस अब आउट ऑफ राजस्थान का सिलेबस ज्यादा होता है जीआईसी की तुलना में, डी ट्रिपल एसबी का सिलेबस भी काफी बहुत ज्यादा है हमारा, लेकिन जो जीआईसी से मैच करता था सिलेबस, हम उन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो 60 से ज्यादा क्वेश्चन, 60% नहीं कह रहा हूं, 80 में से 60 सवाल में कह रहा हूं, वो पीवाई क्यू के ही थे। कुछ एनडीए के थे, कुछ जेई मेन के थे, कुछ डी ट्रिपल एसबी का था। तो पीवाई क्यू, तो वो गलतियां हम करते हैं। पीवाई क्यू मतलब खाली इसका पीवाई क्यू। दूसरा चीज क्या, समय से रिवीजन नहीं करना, समय से रिवीजन नहीं करना। मिर्ग मारीचिका में भटके रहना, मिर्ग मारीचिका में भटके रहने का मतलब क्या, जैसे कि हिरण होता है, मिर्ग जो होता है, कस्तूरी का गंध उसे आता रहता, वो उसके पेट से आता रहता है, लेकिन वो दुनिया भर का तेजी से दौड़ता रहता, खोजता रहता उस गंध के पीछे, वो कहां से गंध आ रही है। अरे मेरे भाई, गंध तुम्हारे अंदर से ही आ रही है। तो वही हाल आपका है, सफलता का गंध आपके अंदर से आ रहा, लेकिन आप उसको दौड़ते रहते हैं। कभी चैट जीपीटी पे जाते हैं, कभी मेरा नोट्स देखें, कभी फलाना का नोट्स देखते हैं, कभी ये किताब देख लें, कभी वो किताब देख लें। तो ऐसा नहीं, सिलेबस को तैयार कर करके, मतलब एक कोई बेसिक्स बुक उठा करके आप पहले उसे कंप्लीट करते हैं, कहीं भी एक टीचर से जाते हैं, उनका नोट्स कंप्लीट करते हैं, अपना खुद का नोट्स बनाते हैं, ठीक है। उसे जब तैयार हो जाए एक बार, उसके बाद पीवाईक्यू लगा करके ये तैयार हो जाए, तो थोड़ा सा उसको और धार देने के लिए क्या है, आप दूसरे टीचर को खोजते हैं, या यहाँ यूट्यूब देखा, वहां यूट्यूब देखा, वो फिर क्या होता है, उसे धार देने के लिए एकदम शुरुआत से ही वो करते हैं, तो बस खाली आप रायता फैलाते रह जाते हैं। एग्जाम आते आते आपके पास टाइम नहीं होता है कि उस रायता को आप समेट पाए। आप दुनिया भर के नोट्स इकट्ठा कर लें, दुनिया भर के किताब इकट्ठा कर लें, ठीक है, लेकिन आप अगर एक किताब को ठीक ढंग से पढ़ा ही नहीं है, तो फिर वो किसी काम का नहीं रह जाता है, किसी काम का नहीं। पहले कोई भी एक किताब उठाएंगे तो मोर देन 80% 90% आपका तैयार होगा। मुश्किल से 10-5% करने के लिए ही आपको थोड़ा बहुत इधर उधर भटकने की आवश्यकता होती है। तो एक्सपीरियंस लोगों से आप इन चीजों को पूछ सकते हैं। अगर मेरी बोला ना, देखो हमेशा खुद से अनुभव करने की आवश्यकता होती है। पुराना उठा करके आप देखो और खुद से अनुभव करो आप। और अंतिम समय में जो जगह जगह हम भटकते रहते हैं, उन समय को बचाना है, ठीक है। दूसरा जो होता है, गलती अक्सर करते हैं कि यार पहले एक बार सिलेबस हमारा कंप्लीट तो हो जाए, तब हम रिवीजन करेंगे, तब हम प्रैक्टिस करेंगे, तब वो देख। तो फाइनल प्रैक्टिस मतलब मॉक टेस्ट तो नो डाउट हम जब पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे तभी होगा, लेकिन उसके पहले टॉपिक वाइज टेस्ट भी होता है हमारा, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए अभी मैं कैलकुलस पढ़ा रहा हूं एग्जाम्पल के लिए, या कोऑर्डिनेट पढ़ा रहा हूं, 3 महीना 4 महीना बाद जब भी एग्जाम होगा, तब तो उस दौरान तो आपके दिमाग से बहुत सारी चीजें, हम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे, वेक्टर पढ़ेंगे, 3D पढ़ेंगे, ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे, स्टैटिक्स डायनामिक्स रहा सिलेबस में तो वो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। तब तक आपका इंतजार तो ना करता रहेगा, तो तब तक पता चला कि हम कोऑर्डिनेट भूल चुके हैं, कैलकुलस हम भूल चुके हैं, क्योंकि भूलना हमारा काम है, भूलना स्वस्थ दिमाग की निशानी है, हम भूलते ही भूलते हैं। तो साथ ही साथ रिवीजन भी आपको करते रहना है। उन बच्चों का सिलेक्शन पूछिएगा, वो गलती किए हैं कि पहले सोचे कि हम पहले अपना तैयार कर ले, फिर देखा जाएगा, एग्जाम डेट बढ़ा था, चलो भाई ठीक है, फिर एग्जाम डेट आएगा तब फिर देखा जाएगा, वो सारी चीजें होती रहती हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना, उनसे ये सीखने की जरूरत है। आपने जितना भी पढ़ा, ठीक है, पहले एक हफ्ते में ही इसको रिवीजन करना होता है, फिर थोड़ा सा और सिलेबस बढ़ गया तो 15 दिन में, लेकिन उसको कम से कम हफ्ते में एक दिन ऐसा जरूर रहना चाहिए कि जो पुराना हमारा पढ़ा हुआ है, आज हम उसका रिवीजन करेंगे। जो बात बार बार हम भूलते हैं, जो फार्मूला बार बार भूलते हैं, उसको शॉर्ट नोट्स बना कर करके उसको जहां पढ़ते हैं वहां दीवार पे चिपका लेते हैं। उससे भी नहीं है तो कित जेब में रख लेते हैं, अच्छा इस फार्मूले को साले में बार बार भूल रहा हूं, ठीक है। जैसे कि मतलब फ्रेंड का, ज्यादा कुछ ना बोलूंगा, फ्रेंड का तस्वीर, तेरी तस्वीर को मैंने सीने से लगा रखा है, तो इस शॉर्ट फार्मूला को आपको सीने से लगा करके रखने की जरूरत होती है। जब भूल जाए उसको याद कर लिया, उसे याद कर लिया, एक चुम्मी लिया, बस बेटा बस, तुमसे ही तो हमको प्यार है, फिर उसको जेब में रख लिया। फिर दिमाग में कैलकुलेशन आ चाहिए, भूले तो नहीं है, ठीक, वो जब हो गया क्लियर तो दूसरा वाला। तो
तो ये चीज आपको जितना इससे आप प्रेम बढ़ाएंगे, ठीक है, उतना ही ये आपका सगा होता चला जाएगा। वो तरीका आपको ही खोजना पड़ेगा। अब इसमें एक जनरल रूल नहीं लगाया जा सकता है। हर बच्चे की, हर मित्र की, हर भाई की अलग अलग समस्या है भाई। किन्हीं को अलजेब्रा कठिन लगता है, किसी को ग्रुप थ्योरी किसी को लगता है, किसी को कैलकुलस का भूल जाता है, किसी को ट्रिग्नोमेट्री का भूल जाता है। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी खुद बनानी पड़ती है। ये फिर अगली गलती जो हम लोग करते हैं, जो बहुत लोग मैक्सिमम लोग करते हैं, वो क्या करते हैं कि कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स अगर बताया गया, कोई भी आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताया गया, यूट्यूब पे आप देख रहे हो या जहां भी देख रहे हो, तो उसको लगता है कि उस समय हमें समझ में आ गया, समझ गया तो समझते हैं ये तो हमारा अपना हो गया आपका, उसको नोट नहीं करते, उसको नोट नहीं करते हैं, और एग्जाम के समय वो शॉर्ट ट्रिक याद नहीं आता। तो मेहनत ना, वो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं, क्योंकि उसका कार्य ये तो यार शॉर्ट ट्रिक से हो जाता था, तो उसका कॉन्सेप्ट भी नहीं समझे रहते हैं। और शॉर्ट ट्रिक्स को एक बार बस देख लिया था, कहा समझ में आ गया थी, तो एकदम हलवा है, झंडू बाम टाइप का है हमारा, ये तुरंत लग जाएगा। एग्जाम के समय ना तो उनको कॉन्सेप्ट पता होता है और ना ही शॉर्ट ट्रिक याद रहता, दोनों से जाते हैं। कॉन्सेप्ट पता रहता तो भी कर लेते, शॉर्ट ट्रिक याद रहता तो भी कर लेते, दोनों से वो बेवफा हो जाते हैं, कहानी खत्म हो जाती है आपकी। तो जैसा अगर कहीं कुछ भी मिला, ठीक है, तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स की अलग एक कॉपी जरूर बनानी चाहिए, और उसका बार बार रिवीजन और बार बार प्रैक्टिस जब करेंगे, तब जाकर के एग्जाम के समय आपको चीजें याद रह पाएंगी। और फिर एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, कोई भी आप टेस्ट देते हो, टेस्ट देते हैं, तो जो आप गलतियां करते हैं उसको कभी नोट नहीं करते हैं। अरे भाई, कहीं भी आप जाओगे, कोई भी बीमारी का इलाज कब होगा, जब हमें सिम्टम पता चलेगा, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, सिम्टम बताएगा, तो बीमारी जब पता रह चलेगा, जांच करवाएगा, तभी ना दवाई लिखता है, तभी ना इलाज करता है। जब बीमारी पता ही नहीं है, तब तो आदमी स्वस्थ है एकदम, तो काहे कुछ करने जा, काहे कोई प्रिकॉशंस लेगा, कहेगा बम बम रहेगा वो आपका। तो वही बात होती है मैक्सिमम लोगों के साथ, कि जब आप कोई टेस्ट देते हैं, चाहे यहाँ का टेस्ट देते हो, चाहे कहीं का भी टेस्ट देते हो, जो गलतियां उसमें होती है उसको कहीं नोट नहीं करते हो। ये तो लगता है हाँ यार ये गलती हो गई, अगले बार से वो गलती नहीं करेंगे, लेकिन वो गलतियां फिर दूसरी बार भी करते हैं, तीसरी बार भी करते हैं, एग्जाम तक वही गलतियां बार बार करते रहते हैं। आपने जो गलती किया वो तो ठीक है, जो सामने वाले ने गलती किया, अच्छा अच्छा ये भी है क्या, ठीक है, ऐसा भी होता है क्या, तो उन गलतियों को एक नोट बनाना है, नोट करना है। और हर टेस्ट, कोई भी टेस्ट, चाहे आप घर पे दे रहे हैं या कहीं भी यहाँ दे रहे हैं या ऑफलाइन कहीं जाके टेस्ट दे रहे हैं, मान लीजिए संडे को टेस्ट है, तो सैटरडे की रात में एक नजर जरूर डालना है कि पिछले टेस्ट में, पिछले टेस्टों में हमने ये कुकर्म किया है, ये कुकर्म हमें कल वाले टेस्ट में नहीं करना। एक बात, अगर मान लो पिछले टेस्ट में 10 गलती किया, तो अगली टेस्ट में फिर 10 से 0 पे नहीं आओगे, ठीक है, लेकिन अगर उस 10 गलती में से हो सकता है अगले टेस्ट में 2 ही 3 गलती आप कम करो, 2 4 नई गलतियां कर दो, लेकिन समय के साथ साथ धीरे 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 आपकी गलतियां कम होने लगेगी। और अब तो ये उतना ही जरूरी नहीं, महा जरूरी हो गया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है आपका, इसमें नेगेटिव मार्किंग कर दिया तो पूरी संभावना है कि टीजीटी पीजीटी में भी नेगेटिव मार्किंग होगा, और नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 है आपका। बहुत मतलब 3 क्वेश्चन गलत किए तो एक सही क्वेश्चन का नंबर ले गया, एक सही सीधे एकदम बोनस देगा, और ठीक ठाक बोनस आपको दे रहा, लेकिन बोनस यहाँ पॉजिटिव में ना लेकर के निगेटिव में बोनस मिलना है आपको। तो अब तो ये चीज आपके लिए, अपने इंप्रूवमेंट के लिए और जरूरी है। ऐसे भी निगेटिव नहीं भी होता तो मार्क्स तो आपको सही आंसर देने पे ही मिलता है, लेकिन कम से कम वहां एटलीस्ट ये तो था कि गलत होने पे मार्क्स नहीं कटेगा। यहाँ तो सीधे सीधे 1/3 नेगेटिव मार्किंग, एक क्वेश्चन सही करने पे 3 नंबर मिलना है, और एक क्वेश्चन गलत जहां किया 1 नंबर तुरंत कट गया आपका। तो ये 1/3 नेगेटिव मार्किंग बहुत भारी पड़ता है, भारी नहीं बहुत भारी पड़ता है। तो अगर इन गलतियों पे आप काबू नहीं रखेंगे, तो आपको गलतियां उस समय तो समझ में आ जाएगी, बाद में वो भूल जाता है, फिर वही बार बार गलतियां आप करते रहते हैं। तो उन गलतियों से सीखेंगे आप तभी जब उसको नोट किए रहेंगे, अदरवाइज बार बार वो गलतियां करते रहेंगे। तो ये समझा तो रहा हूं, जानते, देखिए ऐसी चीज होता है ना कि जानता सब है, आप भी जानते हो कि ये चीज ऐसा होता है ऐसा करने से, लेकिन करने में आप कहीं ना कहीं पीछे हट जाएंगे। हो सकता है प्रवचन आप हमसे बढ़िया दे लें, हमसे बढ़िया, आप जब आप बनने भी जा रहे हो, टीचर ही बनने जा रहे हो भाई, तो आप भी प्रवचन दोगे ही दोगे, आप उनको तो दोगे, लेकिन अभी
पहले उसको खुद पे थोड़ा सा लागू करना है, खुद पे आपको लागू करना है। और लागू अगर करते हैं तो इतना जानिए कि इस बार इतनी बड़ी वैकेंसी है, ऐतिहासिक वैकेंसी है, एकदम ऐतिहासिक मैं कह रहा हूं। इसके पहले ना तो कभी इतनी सीटें आई थी और भविष्य में भी इतनी सीटें कब आने की संभावना ना के बराबर है। क्यों रीजन बता रहा ना, प्राइमरी बंद हो रहा है स्कूल ढेर सारा, कुछ दिन बाद हाई स्कूल पे आएगा, कुछ दिन बाद इंटर पे गाज गिरेगी आपकी, अगर स्थिति नहीं सुधरी तो। अगर स्थिति नहीं सुधरी तो आपका अब देख ही रहे हो रवैया क्या है। तो ये जो बड़ा मौका ईश्वर ने दिया है आपको अपने जीवन में, उसको क्या करना है, एकदम भुनाने की जरूरत है। और भुना पाएंगे तब जब आप अपनी गलतियों से तो सीखें ही सीखें, ठीक, और दूसरे की गलतियों से आपको ज्यादा सीखने की आवश्यकता है, तभी जाकर के आप पहले अटेम्प्ट में आपका निकल पाएगा। तो चलिए, कुछ ज्यादा नहीं तो हो गया, उम्मीद करते हैं मतलब बोर नहीं हुए होंगे आप। ये सारी चीजें, इसको थोड़ा सा लिखे, मेहनत तो करना पड़ेगा थोड़ा, ये आसान काम नहीं है, ये कठिन काम है आपको। लेकिन सफलता देखिए, जब तक कठिन परिश्रम आप नहीं करते हैं तब तक नहीं मिलता है। लोग कहते हैं ना आजकल बड़ा पॉपुलर है, स्मार्ट वर्क किया करो। ठीक है, स्मार्ट वर्क करो, ठीक है, लेकिन हार्ड वर्क को स्मार्ट तरीके से करना पड़ता है आपको। ये खाली स्मार्टनेस के चक्कर में कभी कभी डूब भी जाते हैं, कभी कभी डूब भी जाते हैं। कितना स्मार्टली आप करोगे, तो हार्ड वर्क तो आपको करना ही करना पड़ेगा। हार्ड वर्क दिमाग लगा के करना पड़ेगा कि मेहनत का मैक्सिमम आउटपुट हमें मिल सके। तो धीरे धीरे करेंगे, तभी इतना समय है कि आप इन चीजों को कर सकते हैं। अभी भी देर नहीं हुई है, लेकिन अब अगर आप इस परिस्थिति, इसको देखते हुए भी आप अगर आप इंतजार करते हो, तो शायद इस बड़े मौके को आप बिल्कुल गवा दोगे, गवाओगे ही गवाओगे। बाकी कौन क्या कहता है, कोई कहता तुमसे ना हो पाएगा, छोड़ दो, ये कर दो, मतलब जो सामाजिक बातें हैं। अब देखिए, अब मेरा ही एग्जाम्पल ले लीजिए ना, किसी का बिगाड़े तो नहीं है, अपने भर जी जान से प्रयास भी करते हैं। सिलेक्शन की भी बात करें तो जो बच्चे अगर पुराने जान रहे, सिलेक्शन भी यहां से ज्यादा सिलेक्शन तो ना है, लेकिन हम उसको अपना सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। यूट्यूब है, सोशल मीडिया का जमाना, हो सकता है कहीं और टीचर से भी पढ़ाओ, खाली हम ही से पढ़ाओ। 4 साल 5 साल होने को आया, कभी यहां पढ़ाओ कभी वहां पढ़ाओ। तो मैं क्रेडिट लेने भी नहीं जाता हूं, क्रेडिट लेने भी नहीं जा रहा हूं। लेकिन हाँ, मैक्सिमम बच्चों ने, जिसने जिसने बात मानी है, जब डीवी में गया, जिसने जिसने भी बात मानी है, वो निराश 80% बच्चा नहीं हुआ। हाँ, 10-20% बच्चा, वो तो भाई सबका 533 सीट था तो सबका सिलेक्शन तो हो नहीं सकता। चाहे आप एलटी का रिजल्ट उठा के देख लीजिए, चाहे आप टीजीटी पीजीटी का उठा कर टीजीटी का उठा के देख लीजिए आप। चूंकि अभी फोटो, अभी कई सारे बच्चों से जैसे ही फाइनल मेरिट आ जाएगी, आपसे मिलवाऊंगा भी, कुछ से मिलवाया भी, उनसे भी कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। सीखने का प्रयास, नकल करने का प्रयास नहीं, क्योंकि हर आदमी, हर बच्चे की परिस्थितियां अलग होती है। कभी टॉपर की नकल नहीं की जाती है, उनसे सीखा जाता है। क्योंकि हर आदमी की परिस्थिति अलग है, तो हर आदमी अपने हिसाब से द बेस्ट करेगा। उनका घर परिवार का माहौल कैसा है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आपकी अलग है उनकी अलग है, तो उनकी हम नकल थोड़ी कर सकते हैं। नकल करने से तो फिर बेकार हो जाएगा। तो वो क्या है, उनसे सीख कर करके, वो जो गलतियां, वो भी कुछ गलतियां किए हैं, तो उन गलतियों से बचेंगे, जिससे कि हमारा परिणाम भी अच्छा आ सके। और इतना करते हैं तो पक्का इतना सीट इस बार है कि जितना, मतलब मैक्सिमम बच्चों का, जो सीरियस कैंडिडेट है, उन सब का सिलेक्शन होगा। सीरियस और सीरियसली मेहनत करने को तैयार है। मतलब वो है कि एकाएक अब कोई आ जाए बिना पढ़े लिखे, सर एडमिशन ले लिया आपका, सिलेक्शन मेरा हो जाएगा, तो नहीं होगा, तब फिर नहीं होगा। लेकिन अगर ईमानदारी से आप मेहनत करते हैं तो मैक्सिमम इतनी सीटें हैं कि इस बार मैक्सिमम लोगों का होगा। लेकिन समय से, अपनी गलतियों से भी सीखना है, साथ ही साथ दूसरे की गलतियों से भी सीख कर करके उन गलतियों पे को सुधारने का हमें काम करना। इतना करते हैं तो बिल्कुल होगा ही होगा, ना होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है आपका। चलिए खैर इतने, बाकी अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल 96 28 95 92 37 पे आप कॉल कर सकते हैं ऑनलाइन के लिए। और अगर आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं
ऑफलाइन जोड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन के लिए आप 79 91 95 92 37 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। इस संडे को आपका टेस्ट जो है, संडे को अभी टॉपिक वाइज टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस संडे को जो टेस्ट है वो आपका ट्रिगोनोमेट्री का है। ट्रिगोनोमेट्री का है आपका, ट्रिगोनोमेट्री का है आपका। अब इसमें क्या है, ये 100% फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है आपका, कोई भी चार्ज नहीं। अगर आप ऑफलाइन देना चाहते हैं तो ऑफलाइन आकर के आप दे सकते हैं इसको, टेस्ट को। ऑनलाइन अगर देना चाहते हैं तो टेलीग्राम टीचर्स एकेडमी का आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहां भी वो पेपर मैं भेज दूंगा। अब हर संडे को आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया है। पहले टॉपिक अभी तो संडे संडे ही लेंगे, जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता तो हफ्ते में 2 दिन उसको टेस्ट को करेंगे। ज्यादा ज्यादा टेस्ट कराने का इस बार प्रयास करेंगे जिससे कि आप हैबिचुअल हो जाएं टेस्ट देने के, लेकिन सीरियसली उसको देंगे तब, तैयार करके देंगे तब, तभी आपका फायदा हो पाएगा। बाकी और कोई विशेष दिक्कत है तो इस नंबर पे आप टेस्ट से रिलेटेड या बैच से रिलेटेड 96 28 95 92 37 पे आप कॉल करके समझ सकते हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं यही उम्मीद करूंगा कि 26 गुजरते गुजरते मेरे हर बच्चे के चेहरे पे मुस्कान जरूर रहे। मुस्कान ये अब नहीं होता यार, मतलब बहुत कुछ हो गया, पैसा कौड़ी जो कमाना था जो कर लिए, अभी जब इतने उम्र में ना कर पाए तब अडानी अंबानी थोड़ी बन जाएंगे। हाँ, आपके चेहरे पे मुस्कान देखते हैं तो कुछ साल उम्र जरूर बढ़ जाती है, कुछ साल उम्र बहुत बढ़ जाती है। आपको लगता होगा कि फीस है, ये है, वो है, लेकिन शायद आप अगर खर्चे देखोगे, ठीक, तो कितना वो संस्था वाले बता सकते हैं कि कितना हमें मिलता है और क्या मेरी मतलब क्या, जाने दीजिए उसको। लेकिन वो जो खुशी डीवी के समय मिला कि हर बच्चा मुझे पहचान रहा था, हर बच्चा कह रहा था, हर बच्चा तो नहीं कह सकते लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने कहा कि सर हम आपसे पढ़ते हैं, कुछ मैक्सिमम यूट्यूब पे या ऐप पे या ऑफलाइन में, कहीं ना कहीं वो हमसे परिचित थे। तो ये जो खुशी मिलती है वो शायद दुनिया जहान की सबसे बड़ी किसी भी टीचर के लिए होती है। और आप भी चूंकि कई सारे आप में से हैं जो पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी 10th में, 12th में या डिग्री कॉलेजेस में, तो आपका भी 10th का जब रिजल्ट आता है और अच्छा बच्चा मतलब अच्छा परसेंटेज ला करके, या किसी बच्चे का आईआईटी में हो जाता है, किसी बच्चे का मेडिकल में हो जाता है, तब वो आपसे जब मिलने आता है तो शायद आपको मतलब जिंदगी की सारे जहां की खुशी मिल जाती है। उस समय आप भूल जाते हो कि क्या उसने फीस दिया था, किसने क्या कहा था, किसने क्या, वो सारी बातें बेमानी उस समय हो जाती हैं। तो वही मुस्कान मैं आपके चेहरे पे देखना चाहता हूं, और ईश्वर ने चाहा, अगर सब कुछ सही रहा तो वो मुस्कान आपके चेहरे पे 2026 में ही आएगी। जो कुछ मैक्सिमम मतलब जो जुड़े हुए तो 2022 में, जिनका 2021 में नहीं हुआ था, तो लगभग 70% से ज्यादा बच्चों के चेहरे पे तो मुस्कान आ गई है। लेकिन जो 2022 में वाले वैकेंसी में रह गए थे, मैं चाहूंगा कि वो जी जान से लगे, चाहे कहीं भी पढ़े, हमसे पढ़े, दूसरे जगह पढ़े, तीसरे पढ़े, कहाँ पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका चयन हो। जय हिंद, जय भारत।